अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पीपीएससी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की कर रहे हैं, बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की, एसपीएससी की, इन शॉर्ट आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई पेपर तैयार कर रहे हैं, ग्रामर के पोर्शन में ईडियम्स जो हैं वो 2 से 3 जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने एक नई लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इस लेक्चर सीरीज में इंशाल्लाह हम मैक्सिमम ईडियम्स को कवर करेंगे। ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और खासतौर पे वो एस्पायरेंट्स जो बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर देना चाहते हैं, उन्हें मैं बताता चलूं कि हमारे नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है जी इडियम्स का, ये लेक्चर नंबर 1 है। और इडियम्स का आपको पता है कि लफ्जी मानी हम उस तरह से नहीं लेते। जैसे मैं अगर ये कहूं कि अबव बोर्ड का मतलब ये बोर्ड है तो बोर्ड से ऊपर नहीं, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं कि इसका वो जो इस्तिलाही मानी है, इसका वो जो लिटरेरी मानी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इडियम्स डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि इडियम जो है वो सब्जेक्टिव पेपर में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ जाते हैं। इडियम दिया जाता है और उस इडियम का इस तरह से सेंटेंस बनाना होता है कि उसके मीनिंग्स क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने 7 उर्दू मीनिंग्स भी मेंशन किए हैं, क्योंकि काफी बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है और वो फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर मीनिंग्स भी साथ ऐड कर दिया करें। तो इसलिए बेटे इसमें मीनिंग भी साथ ऐड किए हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज, पहला जो वर्ड है वो है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड होता है खरा, सच्चा, शक से बालातर, जिसके ऊपर कोई शक ना किया जा सके, वाज़िया, क्लियर, बेलॉग, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी इज अबव बोर्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी जो है वो वाज़िया है, वो क्लियर है, वो खरी है। उसके बाद आप देख लें जी, ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई होता है खासो आम, ठीक है। ही इनवाइटेड ऑल एंड सनड्राई टू द पार्टी। उसने हर खासो आम को दावत के अंदर इनवाइट किया। और एक बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि आप फिक्रा चाहे छोटा बना दें, फिक्रा चाहे बड़ा बना दें, सेंटेंस की आर्टिकुलेशन अगर ठीक है, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है और वो सिमेंटिकली ठीक है, तो अगर 2 नंबर का पूछा गया तो इतने फिक्रे के भी आपको पूरे 2 नंबर ही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ जिसको हम बोलते हैं, झगड़े की वजह। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो झगड़े की वजह है वो कश्मीर है। उसके बाद देखें जी, एप्पल्स ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना। यहां पे इसको करेक्ट कर लें, आंखों का, ये आंखों का तारा, बहुत लाडला होना। एप्पल ऑफ वंस आई, माई सन इज एप्पल ऑफ माई आई, मेरा जो बेटा है वो मेरी आंख का तारा है। उसके बाद देखिए जी, एप्पल पाई ऑर्डर, तरतीब के साथ, अरेंजमेंट में, कीप एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, हर चीज को तरतीब के साथ रखो, हर चीज को अरेंज रखो। उसके बाद बैड ब्लड, बैड ब्लड आगे जी, दुश्मनी या रंजिश जिसको हम बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं। वी हैव नो बैड ब्लड अमंग आवरसेल्व्स, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई इख्तलाफ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो है बैड डेट, ऐसा कर्ज जो अदा ना हो सके, ठीक है, नाकाबिले अदा कर्ज। बैड डेट जो है वो आप देखिए, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिम एज इट इज अ बैड डेट, तुम्हें उससे कोई चीज नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्या है, ये नाकाबिले अदा कर्ज है। उसके बाद देखिए जी, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत, सामान के साथ, सामान के साथ, बोरिया बिस्तर समेत। ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज, उसने अपने पूरे साजो सामान के साथ जो है वो शहर को छोड़ दिया या शहर से कूच कर लिया। उसके बाद देखिए, टू बेयर फ्रूट्स, किसी चीज का आपको रिवार्ड मिलना, कोई चीज फल आवर साबित होना, किसी चीज का फायदामंद साबित होना। योर एफर्ट्स विल बेयर फ्रूट्स इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। टू बेयर फ्रूट्स होता है मेरा बेटा के
रंग लाना, कोशिशों का रंग लाना, किसी चीज का रिवार्ड मिलना, किसी चीज का सिला मिलना। तो अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारी जो कोशिशें हैं वो जरूर रंग लाएंगी। उसके बाद आप देख लें जी, टू बीट द एयर, ठीक है, बेकार कोशिश करते रहना। Trying to pass the exam without preparation is like to beat the air, बगैर तैयारी के इम्तिहान पास करने की जो कोशिश है वो बेकार है। Beneath one dignity, beneath one dignity, किरदार के खिलाफ या अजमत के खिलाफ या आपकी शान से नीचे कोई काम, आपके शायान शान ना होना। It is below beneath my, या below भी या beneath भी, ये oblique के साथ ये दोनों यूज हो जाते हैं। It is below my dignity या it is beneath my dignity टू चीट अदर्स। अब दूसरों को धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है, ये मेरी शान के खिलाफ है। अ बर्ड्स आई व्यू, किसी चीज का सरसरी सा जायजा लेना। ही गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम प्लेन, उसने जहाज से शहर का सरसरी सा जायजा लिया, मतलब एक तायराना सी नजर डाली। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी मुसीबत, अचानक आने वाली मुसीबत। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, हिज ओनली सन्स डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसका जो वाहिद बेटा था उसकी मौत उसके लिए एक आफते नागहानी थी। टू बर्न द कैंडल एट बोथ्स एंड, फजूल खर्ची करना, तो यू विल फॉल इल इफ यू बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ्स एंड। और उसके बाद देख लें जी, बाय हार्ट, कोई चीज जो है वो जबानी याद होना, आपकी फिंगर टिप्स पे होना। आई हैव लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, जिसको हम मुंह जबानी बोलते हैं, कोई चीज आपको याद होना। तो ये 15 इडियम्स थे आज के लेक्चर में। हमने इन 15 इडियम्स को डिस्कस किया, इनके उर्दू मीनिंग्स को डिस्कस किया और इनसे रिलेटेड जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारी अपनी आर्टिकुलेशन ठीक नहीं है, हमें फिक्रे जो है वो याद करने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बेटे कोशिश किया करें कि सेंटेंस जो मीनिंग समझ के सेंटेंस खुद बनाया करें, और अगर आप सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, आपकी आर्टिकुलेशन बेहतर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर हर पेपर में जहां पे सेल्फ राइटिंग होती है आप जरूर जो है उसको क्रैक कर सकेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।